बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी खबर यह है कि जिस 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के बाद उसे हटाया गया था इक़्तिदार से, उसी 9 अप्रैल को ही इमरान खान इक़्तिदार में वापस आ रहा है, अवाम की ताकत से वापस आ रहा है। यही अवाम इमरान खान को वापस उसी वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त पर बिठाएगी। मामला ये है कि प्रेसिडेंट ने 9 अप्रैल की तारीख दे दी है कि केपी और पंजाब दोनों सूबों में जो पोलिंग है, जो इलेक्शंस हैं, वो करवाए जाएं। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर लेटर भी इलेक्शन कमीशन को सदर अलवी की जानिब से लिखा जा चुका है। सवाल यहाँ पर यह है जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले भी उठाया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो डेट नहीं दे सकते। क्या प्रेसिडेंट दे सकते हैं डेट या नहीं दे रहे? क्या ये आईनी काम हुआ है? ये आपको मैं क्लियर करूंगा। और मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूं कि आईनी तौर पर प्रेसिडेंट ने ये जो इकदाम है वो किया है। और इसके अलावा साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन शिकन किस तरह से करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हंगामी बैठक और फाइनल डिसीजन वहां से क्या आने जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, आपको जो प्रेसिडेंट अलवी का जो लेटर है वो मैं सारा आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद दीगर मामलात की जानिब आता हूं। और वो जो आइनी शिक प्रेसिडेंट ने इस्तेमाल की है वो भी 2 लाइन्स है, सिर्फ वो 2 लाइन्स आपके सामने मैं पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि आइन जो है वो क्या कहता है, या इलेक्शन एक्ट जो है वो क्या कहता है। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जानिब से जो लेटर लिखा गया है, उस लेटर में उन्होंने कहा है कि 9 अप्रैल बरोज़े इतवार पंजाब और केपी असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख दे दी। प्रेसिडेंट ने सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे, यानी कि शेड्यूल जारी करे। आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। आरिफ अलवी ने कहा अपने उस लेटर में कि अदालती फोरम से कोई हुक्म इम्तना नहीं है, क्योंकि उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने पहले लेटर के ऊपर जवाब दिया था उसमें उन्होंने अदालत के हवाले से बताया कि अदालत में भी ये मामला जो है वो चल रहा है। तो इसमें प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि अदालती फोरम से कोई हुक्म इम्तना जो है वो नहीं है, हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सेशन 57(1) के तहत इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। यानी कि प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हुक्म इम्तना नहीं है, इसीलिए इस सेक्शन के तहत जो मैं अपना इख्तियार यूज़ कर रहा हूँ इसमें कोई रुकावट नहीं है। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस के जो रिमार्क्स हैं वो भी सामने मौजूद है कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए अपना आइनी कानूनी फ़र्ज़ अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा कि पंजाब और केपी के गवर्नर्स 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे और इलेक्शन कमीशन भी पंजाब और केपी में इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा यानी कि आइन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट एक इशारा कह सकते हैं कि आइन शिकन भी जो है वो प्रेसिडेंट की जानिब से इसमें कहा गया है। डायरेक्ट तो लफ्ज़ नहीं यूज़ हुए, लेकिन इनडायरेक्ट इशारा जो है वो उसको कहा जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है कि आइनी जिम्मेदारी पूरी ना करने का मतलब क्या कि आइन के ऊपर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, यानी कि आइन को आप तोड़ रहे हैं। मज़ीद वो लिखते हैं इसके ऊपर कि पहले आपकी तरह लिखते हैं कि दोनों आइनी दफातर पहले आप नहीं, पहले आपकी तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताख़ीर और आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। इलेक्शन कमीशन, जो मैं मुसलसल बात आपसे कहता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है गवर्नर ने डेट देनी है, गवर्नर कहता है कि हमने डेट नहीं देनी, हमारे ऊपर तो ये चीज़ लागू नहीं होती। और जब प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं आपको डेट देता हूँ, आप हमारे साथ आके मुशावरत करें, कोई मामले को हल निकालें, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन इनकार करता है और कहता है प्रेसिडेंट से आज क्योंकि बुलाया हुआ था तो वो गए ही नहीं प्रेसिडेंट हाउस में इलेक्शन कमीशन, और एक उन्होंने
लेटर भी जारी कर दिया, प्रेस रिलीज भी, कि हम जो है वो वहाँ पर मुशावरत के लिए नहीं जाएंगे। और इसी के बाद ही प्रेसिडेंट ने ये जो अपना इख्तियार है वो इस्तेमाल किया है। प्रेसिडेंट ने मजीद ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिन तारीखों का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। अच्छा, ये वो जो लेटर्स जो एक केपी में 15 से 17 अप्रैल और उसके बाद पंजाब में 9 से 13 अप्रैल की जो तारीखें तजवीज़ की गई थी, दोनों गवर्नर्स को जो ईसीपी ने लेटर्स लिखे थे तो उनमें ये तारीखें तजवीज़ की गई थी। और फिर उसके बाद ही उन्हीं तारीखों का ही प्रेसिडेंट की जानिब से इसमें हवाला दिया गया। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से माजरत की, लिहाजा सेक्शन 51 के तहत सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर रहा हूं। तो ये प्रेसिडेंट की जानिब से जो लेटर है वो लिख दिया गया है। अब नाज़रीन, इस सारे मामले के अंदर जो अहम सवाल है, जिस हवाले से आप भी सोच रहे होंगे कि असल में जो 57 सेक्शन है वो कहती क्या है, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। 2 लाइनें उसकी, इसमें लिखा हुआ है, ऊपर जो है वो टाइटल्स का दिया हुआ है, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, और इसमें लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंक्लूजन विद द कमीशन। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो तारीख या तारीखों का ऐलान कर सकता है जनरल इलेक्शन की कमीशन से, यानी कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद। तो अब चूंकि जो सारा प्रोसेस था प्रेसिडेंट ने वो पूरा कर लिया था, ईसीबी को लेटर लिखा कि आप आए मुशावरत करें, और इसमें भी मुशावरत का लिखा, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ लेकर आए, लेटर भी लिखा। मैं आपको कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें इमरान खान साहब जो ऑन रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। तो ईसीपी ने कह दिया जी कि हम मुशावरत का हिस्सा नहीं बनते। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने इस शिक के तहत जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है। और अब इसके ऊपर कानूनी माहिरीन सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने भी साफ साफ अपनी राय का इजहार कर दिया है कि प्रेसिडेंट ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया है और आइन के अंदर रहते हुए आइन के अंदर ही उन्होंने जो ये फैसला है, जो ये डिसीजन है, जो इलेक्शन की तारीख है वो दे दी है। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो करना पड़ेगा और जो शेड्यूल है वो जारी करना पड़ेगा। और आज अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर देता है तो 48 दिन का वो टाइम पूरा हो जाएगा और 9 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आया है? इलेक्शन कमीशन ने यह किया है जी कि कल एक अहम इजलास तलब कर लिया है दोनों सूबों के हवाले से, और ये कहा है कि इसके अंदर जो प्रेसिडेंट ने तारीख अनाउंस की है इसके ऊपर जो है वो हम मुशावरत करेंगे। और साथ ये भी लिखा है कि जो ये ख़त प्रेसिडेंट ने हमें लिखा है, जो इसमें ऐलान जो है वो किया है, ये लेटर जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ। तो बहरहाल जैसा ही मौसूल हो जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर जो गौर है वो किया जाएगा और इसके लिए कल इजलास जो है वो बुलाया गया है। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से इन सारों को इस वक्त जो है वो फंसा कर रख दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप आइन में वाजे है कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाने हैं तो सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट भी कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं करवा रहे, तो जो ऑप्शन था प्रेसिडेंट के पास उन्होंने वो ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से भी अहम खबर आपको एक देता चलूँ। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो जजेस हैं उनकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर जो एक ऑडियो लीक वाला मामला था गालिबन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से, उसको भी डिस्कस किया गया है और प्लस जो सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है इसको भी डिस्कस किया गया है। और एक तो नाज़रीन अब ये मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ने भी अनाउंस कर दिया और इलेक्शन कमीशन उधर से जो है वो अपनी बात के ऊपर अड़ा हुआ है, वो भी ना मानू की रट लगाए रखा है। तो ये सारा मामला अब वैसे भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, आज खुद नोटिस का भी कहा जा चुका है। तो अब ये सारा मामला खुद ब खुद ही सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई इसके ऊपर ऑर्डर देना पड़ेगा इस हवाले से कि जो आइन है उसकी जो है वो तशरीह कर दें और 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से कोई जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट दे दे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, और ज़ाहिर सी बात है तमाम तर जो चीज़ें हैं वो वाज़े लिखी हुई हैं, कोर्ट्स के खुद इस हवाले से रिमार्क्स आ चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से भी नेक्स्ट जो कुछ आवर्स हैं, 1-2 दिन हैं, इस हवाले से कोई अहम खबर जो है वो सामने आने वाली है। और प्लस नाज़रीन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो साइफर वाला मामला था, उस साइफर वाले मामले के ऊपर भी डेवलपमेंट हुई है। जो इमरान खान साहब ने एक लेटर भी लिखा था, कुछ गालिबन पिटीशंस भी थी, तो बहरहाल उन
सबको जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। वो जो साइफर की तहकीकात के हवाले से जो इमरान खान साहब भी कहते थे कि इस जो साइफर है इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, इस मामले को समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो इनके ऊपर समात करेंगे और इन चैम्बर ये जो समात है वो इस मामले के ऊपर होगी इसकी तहकीकात के हवाले से। तो ये जो मामला है ये वो तमाम तर चीज़ें जिसकी वजह से अदलिया के खिलाफ या नून लीग की तरफ से जो बार बार जो है वो एक तनकीद की जा रही है, वो भी उसकी रीज़न भी यही है कि साइफर पर भी तहकीकात का मामला खुल गया और इलेक्शन जो डेट है वो भी आ गई है। मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करता रहूँगा, खासतौर पर इमरान खान साहब की जो आज पेशी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।